केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर पे हमने ये पढ़ा था कि ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर उसके क्या ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक में दो तीन बातें मैंने आपको बताई थी कि ये सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी विलयन नहीं देता है और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ यौगिक उत्पाद नहीं बनाता है, और एक इसका मैंने म्यूटा रोटेशन के बारे में बताया था कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज इसका जो घूर्णन कोण का मान होता है वो अल्फा के 112 डिग्री होता है और बीटा के 19 डिग्री होता है, परंतु कुछ समय पश्चात इनको छोड़ दिया जाता है तो 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फिक्स हो जाता है। सॉरी 52 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री पर हो जाता है। ठीक है, अब देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले इसमें दो बिंदु हैं, वो आपको बता देता हूं कि क्यों जरूरत पड़ी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर की। यानी ग्लूकोज की जो चक्रीय स्ट्रक्चर होती है वो अस्थायी होती है। चक्रीय स्ट्रक्चर क्या होती है? अस्थायी होती है, और वो अस्थायी होने के कारण जो दुर्बल अभिकर्मक जैसे सिर्फ अभिकर्मक, सोडियम बाइसल्फाइड इत्यादि के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं कर पाता, परंतु प्रबल अभिकर्मक जैसे टोलिन अभिकर्मक, HCN आदि के साथ आसानी से विक्रिया कर लेता है और CHO समूह मुक्त हो जाता है। कौन सा समूह मुक्त हो जाता है? CHO समूह। इसलिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि टोलिन के साथ रिएक्शन करता है और एक HCN के साथ रिएक्शन करता है। तो ग्लूकोज की चक्रीय संरचना बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूं। सिंपल स्ट्रक्चर ग्लूकोज क्या आपने पढ़ी थी? C डबल बॉन्ड O, H, यहां लिखेंगे H, OH, यहां लिखेंगे HO, H, यहां लिखेंगे H, OH, यहां लिखेंगे H, OH और यहां लिखेंगे CH2OH। अब देखो मैं इस स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे चेंज कर सकता हूं, आप ध्यान से देखना। इसमें 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन। आपको ये देखना है कि 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन आपस में ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे। 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन में ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव, और 5 नंबर पे O पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसमें से क्या निकल जाएगा? H पॉजिटिव, और इसमें क्या आएगा? O नेगेटिव। तो आप लोग इसको यहां जोड़ सकते हैं, और O नेगेटिव और C पॉजिटिव, तो आप लोग इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। देखो दूसरा मैं एरो के द्वारा ऐसे दर्शा देता हूं। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनने चाहिए। देखा मैं H C OH और नीचे लिखेंगे C H OH और फिर क्या लिखेंगे? HO, फिर क्या लिखेंगे? H, फिर H और फिर OH, और 5 नंबर कार्बन पे H और इसको O करके छोड़ देता हूं मैं यहां पर, और नीचे लिख देता हूं CH2OH। अब देखो इसको आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कोई तकलीफ? इसको बोलेंगे अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज स्ट्रक्चर। समझ रहे? स्ट्रक्चर 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन। टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर, तो 1,5 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। 1,5 ग्लाइकोसाइडिक बंध। कौन सा बंध बनेगा? 1,5 ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा।
समझ रहे हो? तो ये अल्फा क्यों हुआ? देखो एक नंबर कार्बन में यदि OH समूह राइट हैंड साइड में होगा, OH समूह राइट हैंड साइड में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। समझ रहे हो? मैंने आपको क्या बताया है कि एक नंबर कार्बन में यदि OH समूह राइट हैंड साइड में होगा तो इसको क्या कहेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। नंबर में यदि OH समूह राइट हैंड साइड में उसको क्या कहेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज। और OH लेफ्ट हैंड साइड में उसे क्या कहेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज बना है, इसके पास में मैं बीटा डी ग्लूकोज बनाने जा रहा हूं। इसको बिठा दो पीछे वाले, यहां मैं आना हूं। देखो बीटा डी ग्लूकोज, तो यहां लिखेंगे HO CH फिर H OH फिर HO H फिर H OH फिर H और फिर ऑक्सीजन और फिर इसके साथ जोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे CH2OH। इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। और पायरेनोज स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। समझ रहे हो? ये ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब देखो ये जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये संरचना जिसमें 1 नंबर और 5 नंबर कार्बन ऑक्सीजन से जुड़े हों, वो स्ट्रक्चर ग्लूकोज की पायरेनोज वलय से मिलती है। पायरेनोज वलय आपको देखो, पायरेनोज वलय के बारे में थोड़ा बता रहा हूं आपको मैं। पायरेनोज वलय, पायरेनोज वलय क्या होती है? पायरेनोज वलय में देखो ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में कितने कार्बन है? C1 C2 C3 C4 C5। इसमें 5 कार्बन है C5 और ऑक्सीजन कितना है? 1। और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे पायरेनोज। पायरेनोज वलय। ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है वो पायरेनोज वलय से मिलती है, इसलिए इसका नाम पायरेनोज लिखा गया है। क्या लिखा गया है? पायरिन। पायरिन जो होती है ना, पायरिन, पायरिन में एक ऑक्सीजन होता है 5 कार्बन, इसलिए इसको पायरेनोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पायरेनोज। अब देखो भी, अब पायरेनोज बोलेंगे तो इसको यहां मैं इसके साथ में पहले अल्फा डी ग्लूकोज की बना रहा हूं। अल्फा डी ग्लूकोज कौन सी स्ट्रक्चर है? अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी, ये है, ये है, OH है और फिर H है, OH है, फिर H O, ये ऑक्सीजन से जुड़ गए और नीचे क्या? ये अल्फा ग्लूकोज आपके पास। अब इसकी पायरेनोज वलय बनाएंगे। कौन सी वलय बनाएंगे? पायरेनोज, लोहे पायरेनोज, ये पायरेनोज। अब आपको ये देखना है कि 1 नंबर कार्बन कौन सा है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है भाई, 1 नंबर यही है। तो ऊपर क्या है? H OH। 2 नंबर में ऊपर क्या है? H OH। 3 में ऊपर क्या है? OH H। 4 में ऊपर क्या है? H OH। और 5 में ऊपर क्या जाएगा? CH2OH। ऊपर क्या आएगा? CH2OH और नीचे क्या आएगा? H। तो ये स्ट्रक्चर होगी अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज।
क्या नाम है इसमें, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। और इसमें 1 2 3 4 5 कौन कौन से बॉन्ड जुड़े हुए हैं, 1,5 ग्लाइकोसाइटिक 1,5 ग्लाइकोसाइटिक बंध, समझ रहे हो, 1,5 ग्लाइकोसाइटिक बंध। ठीक है, अब देखो भी बीटा के बना रहे हैं, यहां क्या बना रहे हैं, बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज में आपको क्या करना है, OH और NOH, OH को क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ कर देंगे, और H को क्या कर देंगे, नीचे की तरफ कर देंगे। तो स्ट्रक्चर को ये बना रहा हूं मैं, ये पायरेनोज वाले है, यहां ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में ऊपर क्या आएगा, HO H H OH HO H, फिर क्या आएगा H OH, और ऊपर क्या आएगा CH2OH, और नीचे क्या आएगा H। इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और इसको 1,5 ग्लाइकोसाइटिक बंध, कौन सा बंध है, 1,5 ग्लाइकोसाइटिक बंध, 1 2 3 4 5 6, ये आपके नंबरिंग है, समझ गए, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। कोई प्रॉब्लम, अब देखो क्या है, नई हेडिंग डालो इसके अंदर, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज की हावर स्ट्रक्चर ऑफ ए बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म, ऐसे लिखेंगे, चेयर फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये हेडिंग आ रही है। देखो आपने एक बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, और स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने ये बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म पढ़ी थी, आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म पढ़ी थी। तो सबसे पहले आपको मैं इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं, आपको याद आ जाएगी। ये आपको क्या लग रहा है, चेयर लग रही है, बोट लग रही है, चेयर, क्या बोलेंगे, चेयर, जैसे C1 C2 C3 C4 C5 C6, ये चेयर है। और रूम टेम्परेचर पर चेयर फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, बोट फॉर्म में, रूम टेम्परेचर, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बोट फॉर्म, ये चेयर फॉर्म, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर चेयर फॉर्म किस में चेंज होती है, बोट फॉर्म में। देखो इसको थोड़ा बता देता हूं मैं, मान लीजिए इसको पकड़ के ऐसे कर दें, ऊपर की तरफ खींच लें तो ये बन जाएगा, और इसको नीचे की तरफ दबा दें तो ये बन जाएगा। तो इसको चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, और चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में अपन क्या पढ़ रहे हैं, चेयर फॉर्म मोर स्टेबल होती है, आपने ये बात भी पढ़ी है कि चेयर फॉर्म बोट फॉर्म की तुलना में मोर स्टेबल होती है। और तो चेयर फॉर्म के अंदर अपन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं लिखता हूं अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज में देखो यहां लिख देते हैं ऑक्सीजन, क्या लिख देते हैं, ऑक्सीजन, और यहां लिख देते हैं HOH H
OH HO H H OH और यहाँ भी देते हैं CH2OH और नीचे H। अब देखो C1 C2 C3 C4 C5 C6 6 कार्बन हो गए। इसको क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज की चेन फॉर्म। क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज की चेन फॉर्म। और दूसरा लिख देता हूं मैं बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज देखो भाई, ये ऑक्सीजन और ये इस प्रकार से। अब यहां पर देखो ऊपर क्या लिखेंगे? HO H H OH और यहां लिखेंगे OH H H OH और ऊपर CH2OH H और इसको लिखेंगे बीटा डी ग्लूकोज की चेन फॉर्म। समझ रहे हो? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। कोई दिक्कत? ये आपकी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की चेन फॉर्म कंफर्म हो गई। अब इसमें एक दो रिएक्शन पढ़ेंगे। ग्लूकोज से मेथिल ग्लूकोसाइड का निर्माण कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? देखो इसमें मैं लिख देता हूं, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया साइक्लिक ग्लूकोज की अभिक्रिया मेथेनॉल के साथ HCl की उपस्थिति में करवाई जाती है तो मेथिल ग्लूकोसाइड का निर्माण होता है। देखो भाई ये आपके पास H और ये OH H OH OH H H OH CH2 OH H। इसकी रिएक्शन किससे करवा दें? मेथनॉल से। और किसकी प्रेजेंस से? HCl की, तनु HCl की प्रेजेंस से इसकी रिएक्शन करवा दें तो आपके पास स्ट्रक्चर जो बनेगी HOCH3 और आगे क्या लिखेंगे? H OH HO H H OH और CH2OH H। इसको बोलेंगे मेथिल ग्लूकोसाइड। क्या बोलेंगे? मेथिल ग्लूकोसाइड। क्या नाम इसका? मेथिल ग्लूकोसाइड। मेथिल ग्लूकोसाइड है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या करती है, ध्यान रखिए। मैकेनिज्म कैसे बनेगा? CH3 अपने सबसे पहले क्या करेंगे? यहां से H प्लस निकले। क्या निकलेगा? H प्लस। H प्लस किसके साथ जुड़ेगा? लोन पेयर के साथ। किसके साथ जुड़ेगा? लोन पेयर के साथ। और लोन पेयर के साथ जुड़ेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखोगे लोन पेयर के साथ जुड़ेगा तो आप इसको ये लिख दिया और ये, ठीक है भाई। और यहां से OH H पॉजिटिव, ठीक है। और इधर क्या है? H OH OH H H OH CH2 OH H। ये बन गए। अब इस बॉन्ड को यहां से तोड़ दें, जैसे लोन पे लिख दिया मैंने, ये लोन पे इधर आ जाए तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा? ठीक है, टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो अपने पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी? ये बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ H
तो ये लोन पेयर आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अब प्लस आएगा, देखो आपके पास क्या है, OHCH3 मेथेनॉल। अब इसका लोन पेयर इसके साथ जुड़े तो ये मोडिफिकेशन शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो भाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, OH पॉजिटिव CH3 और यहाँ OH HO H और ऊपर क्या लिखेंगे OH CH2 OH और H। और अब हम क्या करेंगे, H निकाल देंगे। H निकाल देंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये बन जाएगी। ऊपर क्या लिखेंगे H और नीचे लिखेंगे OCH3 और बाकी सेम प्लस HCl तो है ही अपने पास। ये इसकी वैल्यू समझ में आए, कोई दिक्कत, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।